हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज हम LM393 ये वाली आईसी इसको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। ठीक है, ये एक कंपैरेटर आईसी है। ठीक है, तो कंपैरेटर मतलब क्या है? कंपैरेटर से मतलब है ये दो वोल्टेज को कंपेयर करेगी और उसके हिसाब से फिर आउटपुट देगी। ठीक है, दो वोल्टेज को कंपेयर करेगी और उसके हिसाब से हमें आउटपुट देगी। ये है ये आईसी। ठीक है, तो अब मैं इसका प्रैक्टिकल करने से पहले आपको इसका पिन आउट बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये इसको बोर्ड पे लगा लेते हैं, फिर उसके बाद इसका पिन आउट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो है आईसी बोर्ड पे लगा ली है। ठीक है, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें ये कट लगा हुआ है ना, एक कट सा यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, ये क्लोज से देखिए आप, ये जो कट है इसके ये वाली जो पिन है ये हमारी 1 नंबर पिन है। ये सामने जो मैंने ये फिगर भी एक दे दिया आपको, तो इसमें भी आप देखते रहो, इसमें भी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये वाली 1 नंबर पिन है। ठीक है, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये वाली 4, ऐसे ही इस तरफ वाली 5, फिर इधर ये हो गई 6, फिर ये हो गई 7 और ये वाली हो गई हमारी 8। तो 8 पिन की आईसी है ये। ठीक है, तो ये वाली पिन जो पहली पिन है ये है हमारी आउटपुट पिन। ठीक है, आउटपुट नंबर 1 ये है। ठीक है, फिर ये वाली जो है ये है इन्वर्टिंग। ठीक है, ये इन्वर्टिंग पिन है, ये नॉन इन्वर्टिंग पिन है, ये ग्राउंड है। हो गया क्लियर? पहली वाली पिन क्या है? आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट नंबर 1 जो है ये पहली पिन है। दूसरी वाली पिन है वो है इन्वर्टिंग। अभी वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग क्या है। ठीक है, और ये जो हमारी तीसरी पिन है ये क्या है? नॉन इन्वर्टिंग। ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग और ये वाली पिन हमारी ग्राउंड है, चौथी पिन। ठीक है, ये चौथी पिन है, ये ग्राउंड है। अब यहाँ पर ये वाली जो पिन है, ये वाली पिन ये नॉन इन्वर्टिंग, ये वाली इन्वर्टिंग, ये हमारी कौन सी हो गई? छठी पिन हो गई। ये वाली 5वीं पिन है। ठीक है, यहाँ तक 4, फिर ये 5, 5वीं क्या है? नॉन इन्वर्टिंग, फिर ये इन्वर्टिंग, छठी इन्वर्टिंग, 7वीं आउटपुट 2। ठीक है, ये जो है 7वीं है आउटपुट 2 और ये हमारा VCC है, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई देंगे, इधर से ग्राउंड देंगे। तो अभी हम सिंपल इसमें समझेंगे कि ग्राउंड और 36 वोल्ट के आसपास तक है इसका, वो 0 से 36 या प्लस माइनस 1 से लेकर और प्लस माइनस 18 वोल्ट तक ये काम करती है। तो हमारा आउटपुट जो है यहाँ पे 36 वोल्ट के आसपास तक, इसको यहाँ से हम VCC दे सकते हैं और यहाँ से ग्राउंड देंगे 0 और 36 वोल्ट के आसपास। तो हमारे को इतनी ज़रूरत नहीं है, हम जो काम करेंगे वो वही अपने 15 वोल्ट वाले, ठीक है, 12 वोल्ट का जो हमारा ट्रांसफार्मर है उस पर ही हम काम करने जा रहे हैं हमारे। ठीक है, अब यही देखो मैंने यहाँ पिन आउट यहाँ पे भी डायग्राम में भी यहाँ पे दे दिया है मैंने आपको। इस डायग्राम से आप इसको समझ सकते हो, ये इसके बगल में ही यहाँ दे दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको समझाना ये है कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग क्या है ना। तो क्या है, देखो ये जो LM393 IC है ये कंपैरेटर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है नेगेटिव वो है, इसमें क्या मिलता है, ये जो पिन हमारी आउटपुट वाली पिन है ये तो नेगेटिव देगी या इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं होगी, ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। इसको ओपन हो जाता है ये, या तो ये ग्राउंड मिलेगा यहाँ से या तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा आपको। तो इसको क्या करना पड़ता है हमें, इसको पॉजिटिव करना पड़ता है हमें। ठीक है, 10 इसका जो आउटपुट है उसको पॉजिटिव हमें खुद ही करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम इसको 10K के रजिस्टर से इसका आउटपुट को पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। तो 10K से इसको मैं कर भी देता हूँ साथ साथ। ये मैंने इसको यहाँ से इसको 10K से पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब इसको ग्राउंड करना होता है ना, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ग्राउंड कहाँ से करना है, कौन सी पिन है? 4th पिन को ग्राउंड करना होता है ना, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये हमने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, यहाँ से ग्राउंड हो गया। ये हमारा अंदर की साइड जो है ये ऊपर भी और यहाँ भी ये नेगेटिव है, ग्राउंड बैटरी में नेगेटिव होता है ना। और ये जो बाहर वाली साइड है यहाँ पे जो है ये हमें 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमें विदाउट लोड 15 वोल्ट के आसपास दिखाती है ना। जब इसको लोड कर देते हैं तो वो 12 के आसपास होती है। ठीक है, और इसको पॉजिटिव कहाँ से देना है, 8 नंबर पिन, 8 नंबर पिन को पॉजिटिव करना है और 4 नंबर पिन से ग्राउंड। तो इसको हम पॉजिटिव भी कर लेते हैं। ठीक है,
ये हमने इसकी 8 नंबर पिन को पॉजिटिव कर दिया, और किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए उसको सप्लाई देनी होती है ना, तो बस वही सप्लाई है। इस डिवाइस को ऑन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। यहाँ से हमने इसको नेगेटिव दे दिया, इधर से पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा, अब ये भी देख लो कि इसमें कितना वोल्टेज हमें दिखा रहा है। तो ये मैं आपको मल्टीमीटर में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ से है, ठीक है। बाहर वाला मैंने कहा है ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव में लगा दिया, और ये भी आपको देखो 16 वोल्ट दिखा रहा है नहीं, ठीक है। ये देखो 16.33 के आसपास ऐसे दिखा रहा है। तो ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है। अब इसमें समझ लो आप क्या होता है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, थोड़ा वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो अब हमें इसमें पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। यहाँ से हमने पॉजिटिव दे दिया ना, जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव आएगा, तो ये अपने आप ही इसको, इससे जो पॉजिटिव आ रहा है उसको दबा देगा, यहाँ हमें नेगेटिव मिलेगा फिर, ठीक है। तो इसको इस तरह से पॉजिटिव करना होता है, अदरवाइज इसमें पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बगैर भी यूज़ कर सकते हो, पर ये एक तरीका है। मैं बताऊंगा कि क्यों ये लगाते हैं, वो भी दिखेगा अभी आप, ठीक है। तो इन्वर्टिंग कौन सी है? इन्वर्टिंग पिन है आउटपुट पिन के ठीक साथ वाली। आउटपुट पिन नंबर 1 है, नंबर 2 जो है वो इन्वर्टिंग है, ठीक है। इसको हम माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। और फिर जो ये वाली पिन है, तीसरी पिन, ठीक है। तीसरी पिन क्या है? नॉन इन्वर्टिंग है, इसको पॉजिटिव से दिखाते हैं। मतलब इस पे अगर हम कोई वोल्टेज देते हैं तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये स्टेट नहीं बदलेगा। मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव हमने दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे यहाँ से अभी एक पॉजिटिव दे दिया ना हमने, अगर ये नहीं लगाएंगे, अगर ये रजिस्टर हटा देते हैं, इस रजिस्टर को हम हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वाली पिन को अगर हम पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, इस पिन को पॉजिटिव करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, अभी ना नेगेटिव मिलेगा ना पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और तो इसमें क्या, इसको पॉजिटिव कर रहे हैं तो ये वाली जो पिन है वो इससे, इसमें कम वोल्टेज हो रही है, इसमें ज़्यादा वोल्टेज है, इसको पॉजिटिव कर दिया हमने। इसमें जब कुछ भी नहीं दिया तो इसमें कम वोल्टेज है, जब इसमें कम वोल्टेज है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इससे यहाँ पर कम वोल्टेज है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अगर इसको हम वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा कर देते हैं, अगर पॉजिटिव यहाँ से करते हैं, इसको कुछ नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको पॉजिटिव करते हैं, तो क्या होगा? इससे इसकी पिन नंबर 3 से पिन नंबर 2 जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होगी। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ हमसे नेगेटिव मिलेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में अगर ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ हमें नेगेटिव मिलेगा। अगर इन दोनों में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये ज़्यादा पॉजिटिव है इधर वाली, ठीक है, तो यहाँ हमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। आया समझ में? मतलब ये वाली जो पिन है ये अगर नेगेटिव होगी, इन दोनों के हिसाब से अगर देखें ना, इसकी वोल्टेज देखेंगे तो अगर इसकी वोल्टेज से कम होगी, यहाँ पर वोल्टेज कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। जब यहाँ पे कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, इन दोनों में से अगर इसमें ज़्यादा होगी तो यहाँ चेंज होगा, अगर इसमें कम होगी तो यहाँ चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ रहेगी वैसे ही इधर भी होगी। मतलब यहाँ अगर वोल्टेज कम है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, 2 और 3 को, 2 और 3 को कंपेयर करने में अगर यहाँ वोल्टेज कम है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं मिलेगा फिर हमें, ठीक है। और अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, इन दोनों को कंपेयर करने में अगर यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ पर फिर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा, अगर यहाँ वोल्टेज कम है तो यहाँ हमें कोई चेंज नहीं होगा, या यहाँ से हम इसको पॉजिटिव कर देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। आप समझ में आ गई बात? तो इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। अब इस एंगल से भी समझा देता हूँ आपको। ये पॉजिटिव हो गया अब यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा है? इस वाली पिन से ज़्यादा है। 3 नंबर पिन से अगर 2 नंबर पिन पर वोल्टेज ज़्यादा है तो ये वाली पिन जो है नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ ज़्यादा वोल्टेज है, मतलब ये पॉजिटिव है ना, ये कम पॉजिटिव है, ये ज़्यादा पॉजिटिव है, तो यहाँ जो भी होगा उससे यहाँ पे उल्टा होगा, तो
तो यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है, अगर इन दोनों में ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ये कम पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, फिर ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ से जो पॉजिटिव आ रहा है ना वही मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये वाली पिन से ही डिसाइड होता है, मेन जो हमारी है ये वाली पिन, अगर ये कम ज़्यादा है, इस वाली पिन से ये कम है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मिलेगा। ये जो हम यहाँ से दे दिया ना, यही मिलेगा हमें यहाँ से, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा हमें। अगर इस वाली पिन से यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ से जो आ रही है वो वोल्टेज करंट जो यहाँ से आ रहा है उससे यहाँ से ज़्यादा नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको एलईडी से भी आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा ये इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है लोगों को, पर इसको बार बार करेंगे तो समझ में आती है चीज़ें। तो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। देखो, ये तो हमने यहाँ से इसको यहाँ से हमने पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ पे अभी पॉजिटिव मिल रहा है ना। हमने क्या बोला कि यहाँ से अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उस कुछ भी नहीं को या तो नेगेटिव मिले या तो पॉजिटिव मिले, ये करना है ना हमें। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक पॉजिटिव सप्लाई हमने 10K से दे दी, जिससे जब यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। इसको मैं मल्टीमीटर में भी आपको चेक कराता हूँ। देखो, मल्टीमीटर में आपको नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव से चेक करेंगे इसे, ठीक है। ये देखो, इसको मैंने 20 वोल्ट पे कर दिया ना, ठीक है, 20 वोल्ट पे किया हुआ है। अब ये देखो, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, राइट। अब हम इसकी इस वाली पिन पे इसको लगा देते हैं, ठीक है। ये देखो, पॉजिटिव यहाँ लगा रखा है हमने, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने मल्टीमीटर का ब्लैक वायर जो नेगेटिव होता है वो लगाया है, ठीक है। तो अभी देखो, ये इसमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इसको ये दिखा रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तभी तो 16 वोल्ट दिखा रहा है ना। तो अब देखो, ये ओपन है, मैंने जब इन दोनों में कुछ नहीं है तो ये ओपन हो रखा है। अब इसको पॉजिटिव करेंगे, देखो, तो ये ज़्यादा, इसका मतलब ये पॉजिटिव इसको ले रहा है। देखो, अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या किया मैंने, 100K से मैंने इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव कर दिया। तो क्या हुआ था, अब ये इधर वाली पिन जो है, तीसरी पिन से ये पॉजिटिव हो गई ना। तीसरी पिन में तो हमने कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये कम पॉजिटिव है, उससे ज़्यादा ये पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है तभी तो यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये 16 वोल्ट तभी दिखा रहा है जब यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव है, देखो, इसकी दूसरी जो रेड वाली प्रोब है ये पॉजिटिव है, ये लगी है ना यहाँ पे, और दूसरी प्रोब हमने मल्टीमीटर की यहाँ लगा दी इसके आउटपुट पे। तो जब हमने इसको ये वाला जब कुछ नहीं लगाया हुआ ऐसे, तब भी हमारा 16 है। पर इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इसको, देखो, ये इस वाले को तीसरी पिन को पॉजिटिव कर देते हैं। अब यहाँ लगाने से क्या हो रहा है, यहाँ लगाने से इसको यहाँ पे अभी भी उतना ही दिखा रहा है, ठीक है ना। जबकि यहाँ वोल्टेज ज़्यादा हो गई, यहाँ ज़्यादा वोल्टेज है, इधर कम है, यहाँ कम है, तो इसको पॉजिटिव हो जाना चाहिए था ना, ठीक है ना। तो मतलब है कि यहाँ 16 नहीं आना चाहिए था, अभी कम होना चाहिए था। तो इसके लिए हमें लोड देना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये देखो, ये पॉजिटिव 10K से हम यहाँ पे करेंगे ना, यहाँ पर हमें कम वोल्टेज मिलेगी वोल्टेज पर कम हो जाएगी। ये देखो, अब हमारे मल्टीमीटर पे कम वोल्टेज आ, ये पॉजिटिव हो गया है, ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि देखो, हाँ, ये यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, ठीक है ना। यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है तो 2 नंबर पे कम होगी ना। यहाँ हमने सीधा रजिस्टर से लगा दिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगाया, तो यहाँ कम है। जब यहाँ कम है तो यहाँ इसका रिवर्स हो जाएगा ना, ठीक है।
तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसके थ्रू पॉजिटिव हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो पॉजिटिव दे रहे हैं, तो इसकी वजह से देखो हमें यहाँ पर अब ये दिख रहा है कि 1.75 भी वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। जो डिफरेंस है इसके और इसके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो गया है, ठीक है। अब हम इसको अगर पॉजिटिव कर देंगे, जब इसको पॉजिटिव, इसकी बजाय 3 नंबर की जगह 2 नंबर को ज़्यादा पॉजिटिव कर देंगे, तो ये नेगेटिव आ जाएगा इधर, ठीक है ना। जब ये नेगेटिव आएगा तो हमारे मल्टीमीटर पे ज़्यादा वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ से 2 नंबर पे लगा रहा हूँ, देखो 2 नंबर पे लगाते ही क्या हो गया, 2 नंबर पे वोल्टेज ज़्यादा हो गई यहाँ से, ठीक है। यहाँ तो कनेक्ट है ना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, दिखाया दिया ही नहीं हमने, तो 2 नंबर पे ज़्यादा हो गई। अब ये ज़्यादा है तो इसका उल्टा रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो गया है इसलिए, ठीक है। तो ये है, इसलिए इसको इन्वर्टिंग, इसको जो 2 नंबर को इन्वर्टिंग इसलिए बोलते हैं कि जो यहाँ पर वोल्टेज होगी किसके कंपैरिजन में, 3 नंबर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अगर 3 नंबर के कंपैरिजन में 2 में ज़्यादा वोल्टेज है तो यहाँ पर वोल्टेज हो गई ना, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3 नंबर के कंपैरिजन में यहाँ पर कम वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ वोल्टेज कम है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव तो इसके थ्रू ही होता है, तो ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके आउटपुट के लिए इसमें एक 10K का रजिस्टर पॉजिटिव से इसके आउटपुट पे लगाना है, तब ये जाके पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें फिर से LED लगा देते हैं, तो पॉजिटिव वाले इधर से लगाना है, यहाँ तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव मिलता है ना, ठीक है। अब ये हमने इसमें LED लगा दी। अब देखो इसको हम दो, हो गया बंद। अब ये जो दिख रहा है इसको हटा देंगे ना, तो वो LED के ग्लो भी बंद हो जाएगा, इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। अब हमें ज़रूरत नहीं है, इनकी हटा देते हैं। अब तो ये आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी इस IC पे और कुछ प्रोजेक्ट भी करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको इनिशियल एक वो बता दिया है, तो ये क्लियर होगी। IC का बेसिक फंक्शन आपको क्लियर हो गया है। ऐसे ही इस साइड भी होगा, इधर भी अगर LED लगा दें, ठीक है, तो उस तरफ भी एक LED लगा देते हैं, ठीक है। इस तरफ भी मैंने LED लगा दी, यहाँ से पॉजिटिव आया तो LED की बड़ी डंडी इधर, और इसके 7वें नंबर पे हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट 2 है ना यहाँ से, तो ये आउटपुट हमने यहाँ पर इसकी छोटी डंडी लगा दी आउटपुट पे, ठीक है ना। और उसके साथ भी हम क्या करेंगे, एक 10K का रजिस्टर हमको इसके आउटपुट पे भी लगाना है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगर नहीं लगाएंगे तो वो जो है कई बार ग्लो करता है, यहाँ पे अभी नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। देखो ऐसे ही ग्लो करने लग गया ना, ठीक है। अब देखो इसको अगर ग्लो करना है तो क्या होना चाहिए कंडीशन, ये वाली नॉन इन्वर्टिंग है और ये वाली जो है, जो ये है 5वीं नंबर पिन, ये नॉन इन्वर्टिंग है और ये इन्वर्टिंग है 6ठी नंबर, ठीक है। और ये 7वीं जो है ये आउटपुट है। तो हमें क्या है, अब आउटपुट हमें क्या चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो अगर आउटपुट नेगेटिव चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टिंग वाली जो है उसको हाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इन्वर्टिंग कौन सी है, 6ठी, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो हमें वो नेगेटिव मिलेगा,
ठीक है, हो गया। तो हमारी जो इन्वर्टिंग है उसको हमने पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव करने से क्या हुआ कि हमारी एलईडी जल गई, ठीक है। अब इसको हम अगर नेगेटिव कर देंगे तो हमारी एलईडी बंद हो जाएगी। अब इसको पॉजिटिव करेंगे तो हमारी एलईडी, अब क्या है, इन्वर्टिंग वाली जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए आउटपुट नेगेटिव मिल रहा है। इतना ध्यान रखो, इन्वर्टिंग वाली अगर पॉजिटिव होगी माने ज़्यादा उसमें वोल्टेज होगा, किससे, नॉन इन्वर्टिंग से। इन्वर्टिंग में वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए नॉन इन्वर्टिंग से, तब हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। जब वोल्टेज है, अब ये समझ लो कि इसमें, अब इनको दोनों को कंपेयर करें तो जिसमें ज़्यादा है उसको हम मानेंगे कि वो उसमें वोल्टेज है, दूसरे में नहीं है, ठीक है। अगर इसमें 3 वोल्ट है, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग 3 वोल्ट है और इन्वर्टिंग में 6 वोल्ट है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि इन्वर्टिंग में वोल्टेज है, इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें 3 वोल्ट है, इसका माइनस कर देंगे तो इसमें, ठीक है ना, छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो अगर इसमें 3 वोल्ट है, इसमें 6 है, तो 3 में से 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे, और 6 में से करेंगे तो 3, तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ 3 वोल्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ हाई वोल्टेज है, इधर लो है, यहाँ हाई है, तो जब यहाँ हाई है तो आउटपुट लो मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। इस तरह से इसको समझो, ठीक है। इन्वर्टिंग में जो भी होगी वोल्टेज, अगर इन्वर्टिंग में ज़्यादा है तो हमें आउटपुट नेगेटिव मिलेगा, अगर इन्वर्टिंग में कम है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि हमें एक 10K का रजिस्टर ज़रूर लगा लेना है आउटपुट में, तब मिलेगा, ठीक है। 10K का रजिस्टर आउटपुट में लगा लेना है, वो तब मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगा, अभी इतना ही बताया है, अगले उसमें इसका और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने खाली आपको इसके आउटपुट और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पिन को समझाने की कोशिश की है, और भी करूँगा, क्योंकि वही कन्फ्यूज़न में वहीं आते हैं स्टूडेंट्स को। इस वाली आईसी में यही प्रॉब्लम आती है कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो पिन है ना, वो उनको समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, समझ में आ रही हैं, मेरा प्रयास आपको लग रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, और आपको भी कुछ कुछ समझ आ रहा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और कोई कमेंट आपके हो तो वो भी ज़रूर करें, और लाइक भी ज़रूर करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बहुत ही ज़रूरी है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।